हम लोग कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रोफेसर हमारे गुरुजी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको प्रणाम करके हम गुरुजी सत्र का प्रारंभ करें। आज बच्चों का ही सत्र है किया जाए जी, जिसमें बच्चे ही हाँ, तो आज आप लोगों को इस सत्र में एक सूत्र कारक, अभी तक आप लोगों को कारक प्रकरण और परिभाषा प्रकरण पढ़ाया जा चुका है, तो हम इनमें से आप कोई भी एक सूत्र लेकर के 5 से 10 मिनट तक आप लोग इसमें अपनी जो भी आप लोगों ने समझा है वह सारी बातें कहेंगे। ठीक है, तो हम प्रारंभ जो है सबसे पहले कामेश्वर सिंह से ही करते हैं। तो पहले कौन बोलेगा? विभव। विभव एक व्यक्ति वहां से रहेंगे, फिर चाहे असम यूनिवर्सिटी से, फिर जयपुर कैंपस से, एक एक व्यक्ति हर कोई बोलेंगे। तो पहले विभव, कोई भी एक सूत्र जो आपने पढ़ा है उस पर बोलो। क्या हुआ मम्मा? तो फ्रीक्वेंसी मिला रहा। हेलो हेलो, हाँ हाँ, मैं 5 मिनट में कर। हेलो जी जी, मैं 5 मिनट में बोलोगे? आवाज मैं फ्रीक्वेंसी मिला कर रहा हूँ थोड़ा। अच्छा ठीक है, तो प्रकाश कुमार झा। वाणी न आगच्छति, अनम्यूट करो तू। नमांसि नमांसि महोदय। नमो नमः। कः का अस्ति? प्रकाश कुमार झा, आवाज नहीं आ रही है। क्या आवाज नहीं जा रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। तो क्या मैम हमको बोल रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छा, सबसे पहले इस कक्षा में उपस्थित समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और समस्त प्रतिभागियों को मेरा प्रणाम। इसमें जो भी कोई न्यूनता रह जाए, त्रुटि हो जाए, उसका अवश्य मार्गदर्शन करेंगे, यह हमारी अपेक्षा है। आवाज जा रही है क्या? हाँ, आ रही है, बोलो। आ रही है। तर्हि अत्र अहं कारक प्रकरणात् रुच्यर्थानां प्रियमानः इति सूत्रम् अवलम्ब्य ध्वनिर्गच्छति खलु? श्रूयते श्रूयते। वदतु।
कारक प्रकरणात् रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इति सूत्रम् अवलम्ब्य स्वविचारं मया प्रस्तूयते। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः सूत्रमिदं द्विपदात्मकं वर्तते। कारके इति सूत्राधिकारे पठितेऽस्मिन् सूत्रे संप्रदानमित्यस्यानुवृत्तिः कर्मणायमभिप्रैति ससंप्रदानम् इति सूत्रेण भवति। अत्र अर्थात् सूत्रे पदद्वयं वर्तते। प्रथमं पदं रुच्यर्थानां, द्वितीयं पदं प्रीयमाणः। रुच्यर्थानाम् इति पदं षष्ठ्यन्तं, प्रीयमाणः इति पदं प्रथमान्तं वर्तते। रुच्यर्थानां अर्थात रुच धातु, रुच अभिप्रीतो धातो उणादि इन प्रत्ययेन रुच्यते इति रुचिः। रुचिः अर्थः येषां ते रुच्यर्थाः। रुचिः अर्थः येषां ते रुच्यर्थाः, तेषां रुच्यर्थानां, तेषां रुच्यर्थानां। प्रीयमाणः प्रीतो धातोः शाणच प्रत्ययेन प्रीयमाणः अर्थात समवायेन प्रीत्याश्रयः। प्रीयमाणः अर्थात समवायेन प्रीत्याश्रयः। अतः एवं प्रकारेण सूत्रस्यार्थः भवति यत् रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे यः प्रीयमाणः अर्थः स संप्रदान संज्ञकः भवति या ससंप्रदान संज्ञः स्यात्। हाँ, यथा हरये रोचते भक्तिः, यथा उदाहरणस्वरूपेण सिद्धान्तकौमुद्यां समुल्लिखितं वर्तते हरये रोचते भक्तिः। अत्र रुच्यर्थक धातोः रोचते इति पदेन प्रीयमाणः हरिः वर्तते। अत्र रुच्यर्थक धातोः रोचते इति पदेन प्रीयमाणः हरिः वर्तते। अतः हरौ इति संप्रदान संज्ञा भवति। अतः हरौ इति संप्रदान संज्ञा भवति। तथा हरये इति साधु। तर्हि अत्र हरये रोचते भक्ति इति उदाहरणे भक्तिः हरौ स्वविषयां, भक्तिः हरौ स्वविषयाम् अर्थात भक्ति घटक विषयां प्रीतिं जनयति। यतोहि वाक्येऽस्मिन् कर्तृपदेन भक्तिरवस्थिता वर्तते। यतोहि वाक्येऽस्मिन् अर्थात हरये रोचते भक्तिः इति वाक्ये इति प्रयोगे इति उदाहरणे कर्तृपदेन भक्तिः अवस्थिता वर्तते। अत्र उच्यते च धातुपात्य व्यापाराश्रयः कर्ता। कर्ता नाम धातुपात्य व्यापाराश्रयः अर्थात धातौ अवस्थितः यः व्यापारः, धातौ अवस्थितः यः व्यापारः तस्य व्यापारस्य आश्रयः अधिष्ठानः भक्तिरस्ति। तस्य व्यापारस्य आश्रयः अधिष्ठानः भक्तिरस्ति। मूलेऽपि समुल्लिखितं, सिद्धान्तकौमुद्यां मूलेऽपि समुल्लिखितं यत् हरिनिष्ठ प्रतीतेर्भक्ति कर्त्री। तर्हि प्रश्नः भवति यत् भक्तिः कस्य प्रियं वा ईप्सितं, भक्तिः कस्य प्रियं वा ईप्सितं। तर्हि उत्तरं समायाति यत् हरेः, भक्ति हरेः प्रियं। तदनुसारेण भक्तिगत व्यापार प्रयोज्य प्रीत्याश्रयः हरिः अर्थात भक्तिगत व्यापार प्रयोज्य प्रीत्याश्रयः भक्ति हरिः।
एतस्मात् कारणात् हरेः कर्मत्वं प्राप्तम्। हरेः कर्मत्वं प्राप्तं परञ्च अपवादत्वात् न भवति। एवं अत्र को नाम रुचिः इति जिज्ञासायां समुद्घाटितं सिद्धान्तकौमुद्यां यत् अन्यकर्तृकोऽभिलाषो रुचिः। अन्यकर्तृकोऽभिलाषो रुचिः अर्थात अन्येन कृतः अभिलाषः इच्छा रुचिः कथ्यते। अन्येन कृतः इच्छा वा अभिलाषः रुचिः कथ्यते। तर्हि हरये रोचते भक्तिः इत्यत्र भक्तिरेव हरौ प्रसन्नता प्रीति इच्छा वा रुचिः समुत्पादयति। भक्त्या प्रसन्नः प्रीयमानः अत्र हरिः वर्तते। भक्त्या प्रसन्नः प्रीयमानः हरिः वर्तते। अतः हरौ संपदान संज्ञा अर्थात चतुर्थी विभक्ति भवति। पुनश्च प्रश्नः समुपस्थितो भवति यत् प्रीयमानः किम्? तर्हि देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि यद्यपि अत्र पंथा प्रीयमानः नास्ति। यद्यपि अत्र पंथा प्रीयमानः नास्ति तथापि सूत्रे अप्रयुज्यमान प्रीयमानत्वात् पथिः इत्यत्रापि संप्रदानं स्यात्। यदा देवदत्ताय रोचते मोदकः पथे एवं असंगतं प्रयोगं न भवेत् एतदर्थं सूत्रे प्रीयमानः आवश्यकः। सूत्रे प्रीयमान शब्दस्य किं प्रयोजनं किं तात्पर्यम् इति प्रश्ने परिप्रश्ने अत्र प्रीयमानः किम् इति शंका समागच्छति। यदि सूत्रे प्रीयमान इति शब्दस्य ग्रहणं न भवति तर्हि सूत्रस्य अर्थः किं भवति? रुच्यर्थानां प्रयोगे संप्रदानं स्यात्। रुच्यर्थानां प्रयोगे संप्रदानं स्यात्। यदि रुच्यर्थानां धातूनां यः प्रीयमान तदा प्रीयमानस्य अर्थः न भवति सूत्रस्य। केवलं रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे एव संप्रदानं स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः भवति। यदा एवं सूत्रस्य अर्थः भवति तदा देवदत्ताय रोचते मोदकः पथिः इत्युदाहरणे पथि इत्यादौ अपि संप्रदान संज्ञायाः प्राप्ति भविष्यति। अतः एवं असंगतं रूपं भविष्यति यत् देवदत्ताय रोचते मोदकः पथे पथि न भुक्ता पथे भविष्यति। अतः सूत्रे अप्रयुज्यमाने प्रीयमानत्वात् पथि इत्यत्रापि संप्रदानं संज्ञा स्यात्। तदा देवदत्ताय रोचते मोदकः पथे एवं असंगत प्रयोगं न भवेत्। सर्वत्र सूत्रे प्रीयमानः आवश्यकः। अतः सूत्रे प्रीयमानः आवश्यकः अस्ति। पुनः आवश्यकः अस्ति। मोदकेन अत्र उदाहरणे मोदकेन प्रीयमानः देवदत्तः अस्ति न तु पंथा। मोदकेन अर्थात मोदक पदेन प्रीयमानः अत्र देवदत्तः न तु पंथा। अतः पथि प्रीयमानत्वाभावः वर्तते। पथि प्रीयमानत्वाभावः वर्तते। अतः प्रीयमानत्वाभावात् न संप्रदानम्। अतः देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि इति एवं रूपं सिद्ध्यति। मोदकस्य कर्मः
कर्म देवदत्तः न तु पंथा अत्र। पंथा अत्र अत्र आधारः वर्तते। सूत्रानुसारेण अपवादत्वात् कर्म निरस्ते जाते सति प्रियमाणस्य देवदत्तस्य संपदान संज्ञा तत्र चतुर्थी व्यक्ति भवति। पथः आधारत्वात् आधारोधिकरणम् इत्यनेन अधिकरण संज्ञा भवति। तदा देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि इति एवं रूपं सिद्ध्यति। अतः एवं प्रकारेण रुच्यर्थानां प्रियमाणः इति सूत्रस्य व्याख्यानं वा सूत्रस्य चर्चा मया प्रस्तुता। शोभनं रूपेण प्रस्तुतम्। परन्तु अत्र मम मनसि एका शंका समागता अस्ति। एकः प्रश्नः अस्ति प्रष्टव्यम्। अवश्यमेव पृच्छतु। सूत्रे वर्तते रुच्यर्थानां प्रियमाणः। सूत्रम् अस्ति रुच्यर्थानां प्रियमाणः। तर्हि रुच्यर्थानाम् अत्र षष्ठी बहुवचनं वर्तते। रुच्यर्थानां तर्हि अत्र अस्य पदस्य अर्थो भवति यत् रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे यः प्रियमाणः तस्य संपदानं स्यात्। तर्हि अत्र अस्ति रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे, अर्थात् न केवलं रुच धातोः प्रयोगे, न केवलं रुच धातोः प्रयोगे, अपितु रुच्यर्थका ये धातवः सन्ति, रुच्यर्थका ये धातवः सन्ति तेषां धातूनां प्रयोगे संपदानं स्यात् इति सूत्रेऽस्मिन् प्रयुक्तस्य पदस्य अर्थः वर्तते। तर्हि केवलं रुच धातोः प्रयोगे संपदानं न स्यात्, अर्थात रुच्यर्थका ये धातवः सन्ति तेषां सर्वेषां धातूनां प्रयोगे संपदानं स्यात्। तर्हि यदि एवं प्रयोगः क्रियते यत् बालकाय मोदकः इच्छते तदा एवं रूपम् अपि भवितुम् अर्हति। क्योंकि रुच धातोः अर्थः इच्छा अभिलाषा भवति। तर्हि रुच धातोः तर्हि एतेषाम् एषः अर्थः ये धातवः स्वीकुर्वन्ति तेषां प्रयोगे अपि संपदानं भविष्यति। किम् अत्र सन्देहः कः भवताम्? यत् बालकाय मोदकः इच्छति किम् एवं भवितुम् अर्हति? मोदकः प्रथमा? हाँ। प्रथमा कस्मिन् अर्थे? बालकाय मोदकः इच्छति एवं रूपं सिद्ध्यति किम्? प्रथमा विभक्तिः अत्र कस्मिन् अर्थे भवान् कर्तुम् इच्छति? कर्तर्थे? नाम मोदकः कर्ता? न, मोदकः कर्ता भविष्यति। प्रकाश जी भवतां कथनस्य आशयः विद्यते अत्र। इक् धातो अपि माने रुच्यर्थः अभिलाषते इत्यपि रुच्यर्थः तत्रापि एवं प्रयोगः स्यात्। रुच्यर्थकाः ये केचन धातवः सन्ति तेषां प्रयोगे तत्र संप्रदानं भविष्यति। तत्र संप्रदान करने न कश्चित् दोषः। एवमेव तदा
तदा आम् रुच्यर्थका के सन्ति धातवः इति अन्वेषणं विधातव्यम्। 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 अर्थात् तत्र इच्छते अभिलषते इत्यादि इत्यादयः धातवः सन्ति। अन्येपि भवितुं शक्नुवन्ति। मम कथनस्य एवमेव तात्पर्यं यत् रुच्यर्थकानां धातूनां प्रयोगे अभिसंधानं भविष्यति इति। आम्, निश्चितमेव भविष्यति, निश्चितमेव भविष्यति। धन्यवादः सर्वेषाम् आचार्याणाम्। उत्तमा प्रस्तुतिः आसीत् भवतां। सम्यक् रूपेण रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इति सूत्रं भवता प्रस्तुतं। भूयांसि अभिनन्दनानि। धन्यवादः। अग्रे कस्य अस्ति? मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। महोदय भवत्याः ध्वनिः न आगच्छति। इदानीमेव जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आचार्याः राजधर मिश्र महोदयाः मम गुरवः अपि सम्प्राप्ताः सन्ति। नमामि आचार्याः। नमो नमः, नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। ते इदानीं व्याकरण विभागाध्यक्षाः अपि सन्ति। तेपि छात्राणां प्रस्तुतिं शुश्रूषन्ति, अतः एव तेपि एतदर्थम् आगतवन्तः। अस्तु, प्रथमं तावत् भवतां समेषां यद् व्याख्यानम् इदानीं भवति तद् भवतु नाम। तदनन्तरं यदि किमपि वक्तव्यं स्यात् तदा एव अहं किमपि वक्ष्यामि। इदानीं भवतां समेषां यो हि कार्यक्रमः प्रसृतो वर्तते तस्यैव सञ्चालनं भवेन्नाम तदेव वरम्। परञ्च यत्र कुत्रापि किमपि वक्तव्यं स्यात् अथवा किमपि अपेक्षितं स्यात् तदहं वक्ष्यामि। अतः प्रथमं भवतां समेषाम् एव कार्यक्रमः इदानीं भवेत् इति अहं मन्ये, तदेव रुचिकरं स्यात्। अथवा कस्मिन्नपि विषये किमपि वक्तव्यं यत् भवेत् मम कृते तदा भवन्तः निर्दिशन्तु, तदनुसारं किमपि वक्ष्यामि। अवश्यमेव। स्वागतं महोदय। स्वागतं। भवतां स्वागतं। स्वागतं। भवताम् आगमनेन एतदपि शोभितं वर्तते इदानीम्। अस्तु अस्तु, नहीं तथा नास्ति। ममापि सौभाग्यं, तद्यो हि मम जन्मस्थानं वर्तते, कर्मस्थानम् अपि वर्तते। सर्वेपि तत्रत्याः आचार्याः पूज्याः सन्ति, एवं च तत्रत्याः सर्वेपि अध्यापकाः अपि आत्मीयाः एव, छात्राः अपि आत्मीयाः एव। अथापि तत्र आगन्तव्यं, किमपि तत्र दृष्ट्वा आनन्दम् एव अनुभवामि, एतदर्थमेव आगतोऽस्मि। मम वाणी गच्छति किम्? केवलं किमस्ति, छात्राणां कृते अयं तावत् मम अभिप्रायः, यत् किमपि अस्माभिः उच्यते, यत् किमपि वा कर्तव्यं, तत् सूत्रस्य अथवा कस्यापि पदस्य निर्वचनं सम्यक्तया यथा संगतिः स्यात् तथा तत्र करणीयं भवति। केवलं किं भवति, सारांश कथनेन वस्तुतत्त्वस्य ज्ञानं न भवति। अतः प्रतिपदं सूत्रस्य निर्वचनं स्यात्, तस्य संगतिः यदि स्यात् तद् भवति वरम्। अन्य कारक विषये, परिभाषा विषये च तावत् किमस्ति, तावत् तस्य स्वरूपं कथं तस्य निर्वचनं कृतम् अस्ति, तेन किम् अस्माभिः ज्ञायते, शास्त्रकाराणां किम् अभिमतं वर्तते, एतत् सर्वम् अभिलक्ष्य एव संगतिः अस्माभिः कार्या। तदनन्तरं किं भवति, झटति विषयस्य विश्लेषणं भवति, संगतिश्च तत्रापि अस्माभिः दृश्यते। यथा मन्ये प्रातिपदिकार्थ इत्यादि सूत्रे अथवा इदानीं भवद्भिः उक्तं रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इत्यत्र प्रीयमान पदार्थः कः, कथं तस्य हरे रोचते भक्तिः इत्यादि स्थले प्रीयमान पदार्थस्य संगतिः कथं स्यात्, एतत् सर्वमपि किमपि तत्त्वं वेद्यं भवति। अतः सूत्रार्थ दिशा यदि अस्माभिः निर्वचनं क्रियते चेत् तद् वरं भवति। अर्थ रुच्यर्थानाम् इत्यत्र अर्थपदेन किं ग्राह्यं वर्तते, कथं, यतोहि तत्र प्रतिपद विधानं यत्र कुत्र भवति तत्र तयेव धातवः गृह्यन्ते।
कथम अत्र अर्थपदस्य उपादानं कृतमस्ति सूत्रे, तत्र प्रियमान पदार्थः कः वर्तते, रुचिपदेन तत्र अस्माभिः किं गृह्यते, एतत् सर्वमपि तत्र द्रष्टव्यं भवति। अस्तु, भवन्तः एव किमपि कथयन्, तदनन्तरं यद् किमपि अपेक्षितं स्यात् तदर्थमेव मम स्थानं स्यात्, तदेव अहं मन्ये वरम्। तर्हि प्रारम्भं कुर्मः। इदानीं दीपकवाच्यः अस्ति वा? कः? इदानीं विभवः किं वदिष्यति? विभवः आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ क्लियर है आवाज, बोलिए। नेट में कुछ बाधा आ गई थी उसमें, वाईफाई में। हाँ, आरभ्यते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमोस्तु शब्द विद्या कर्तिकेभ्यो नमो गुरुभ्यः नमो विद्वद्भ्यः। सर्वादो स्वगुरुं नमस्कृत्य अनेक शास्त्रावच्छिन्न वैयाकरणेषु अनेक भेदावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदकाभ्यः अस्माकं स्नातकोत्तर व्याकरण विभागस्य वैयाकरणेभ्यः नमो वाकं प्रशास्य अद्य अस्माभिः करण संज्ञा विधायकं संज्ञा सूत्रं साधकतमं करणम् इति सूत्रस्यास्योपरि व्याख्यानं विधीयते। तर्हि साधकतमं करणम्, यहाँ इस सूत्र में दो पद है, साधकतमम और करणम। तो पहले साधक क्या है? तो साधयति निष्पादयति कार्यम साधक। ये साध से नूल प्रत्यय निकला है, मतलब निष्पादक अर्थ में। क्रियते अनेन इति करणम, क्री करने लुट, यह स्पष्ट ही है। तो इसकी व्याख्या पर आते हैं जो सिद्धांत कौमुदी में लिखी है। क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्, मतलब क्रिया की सिद्धि में जो कर्ता को अत्यधिक सहायता पहुंचाता है वह करण कारक है। वस्तुतः सहायता तो बहुत पहुंचाते हैं, लेकिन जो अत्यधिक सहायता पहुंचाते हैं, यहाँ इसीलिए साधक से तमक प्रत्यय हुआ। तमक मतलब जैसे हमने उसमें द्वितीय विभक्ति में पढ़ा था, कर्तुरीप्सितम, मतलब जो सबसे ज्यादा इप्सित हो। जैसे दुष्यंत की इतोपि और भी बहुत प्रेम पत्नियां थी, लेकिन उन सभी में शकुंतला सबसे अधिक प्रेयसी थी, सबसे अधिक प्रियतमा थी। तो उसी तरह जो भी और कारण है, उसमें जो सबसे अधिक कारण है, सबसे अधिक इष्टतम कारण है। तो जैसे इसकी अच्छी व्याख्या के लिए अष्टाध्यायी के टीकाकार वामन जयादित्य ने काशिका में भी लिखा है, जो क्रिया सिद्धो यत प्रकृष्टोपकारकम विवक्ष्यते तत् साधकतमम कारकम करण संज्ञम स्यात्, मतलब प्रकृष्टोपकारकम। यहाँ पे सिद्धांत कौमुदी में तो इसका उदाहरण नहीं दिया है, वहां पे वामन जयादित्य ने दिया है दात्रेन लुना। वैसे इस पे बाद में आते हैं, पहले लौकिक उदाहरण पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कहते हैं प्रकाशः मुखम प्रक्षालयति, तो मुखम कथम प्रक्षालयति, जलेन मुखम प्रक्षालयति प्रकाशः। तो यहाँ जो है प्रक्षालन क्रिया, यद्यपि इसमें हाथ भी सहायक है, वो जल पात्र भी सहायक है, जल पात्र से जो हम जल निकालने के लिए गिलास या मग लेते हैं वो भी सहायक है, परंतु यहाँ जो सबसे अधिकतम जो सहायक है, प्रकृष्ट कारण है, वो है जल। क्योंकि अगर जल पात्र नहीं रहेगा, हम नल से काम चला लेंगे, किसी और वस्तु से चला लेंगे। अब जैसे कोई कहेंगे जो हाथ की भी उपयोगिता है, अब जिसके हाथ नहीं होते हैं वो भी तो मुख से प्रक्षालन क्रिया करते हैं, लेकिन अगर जल ही ना हो तो प्रक्षालन क्रिया संभव ही नहीं है। इसलिए जो प्रकृष्टोपकारण है वही उसी की करण संज्ञा होती है। अब यहाँ काशिकाकार के उदाहरण पे आते हैं। उन्होंने कहा दात्रे न लुनाति, यहाँ लु छेदने धातु है। दात्र मतलब वो कुछ
अस्त्र है, वो अस्त्र विशेष का नाम है, उससे छेदन किया जा रहा है। तो यहाँ दात्र जो है वो सबसे प्रकृष्ट कारण है छेदन में। इसी तरह परसुना छिन्नति, यहाँ छिद द्वैधी करने रुदादिगण में शायद पठित है ये धातु, तो उससे छेदन क्रिया होता है। इसीलिए यहाँ जो प्रकृष्ट कारण है परसु से ही हम छेदन क्रिया करते हैं, इसीलिए इसी की करण संज्ञा होगी। इसी को न्यास में भी प्रकृष्ट शब्द को स्पष्ट किया गया है। प्रकृष्टम इत्युक्ते अत्यंतम उपकारकम, जो अत्यंत उपकारन हो। वहां न्यास में ये भी लिखते हैं प्रकृष्टेना प्रकर्षेनोपकारकम प्रकृष्टोपकारकम यद क्रिया सिद्धि विषयम प्रकर्षेना उपकारकम विवक्षितम तत्साधकतम। इसी जो क्रिया के प्रकृष्टोपकारक हो, क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्टोपकारन कारण जो विवक्षित है, उसी को हम साधकतम कहते हैं। ऐसे सिद्धांत कौमुदी की बाल मनोरमा टीका में भी कहा गया क्रिया सिद्धो को मतलब क्रिया उत्पत्तो, क्रिया को कर क्रियायाम जनयितव्यानाम यत सहाय भूतम तद उपकारकम इति उच्यते। जो अतिशयतम साधकम, जो सबसे अधिक जो साधक हो वही साधकम इति व्याप्यारानंतरम क्रिया निष्पत्ति तत्प्रकृष्टकम, जिसके अनंतर क्रिया की निष्पत्ति हो जाए। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, जैसे कोई स्नान करता है, अब स्नान करता है, स्नान करने के लिए बहुत सी वस्तु, जैसे अगर मान लीजिए झरने से नहाता है, वह नल से नहाता है, उसके लिए टंकी चाहिए, पाइप चाहिए, साबुन आदि चाहिए, इत्यादि सब कुछ चाहिए। लेकिन नहाना रूपी जो क्रिया है वो जल से ही संपन्न हो सकता है। यद्यपि नल हो, टंकी हो, पाइप हो, साबुन हो और जल ही ना हो, तो हम कहेंगे जो वो जल नहाना रूपी क्रिया जो वो सिद्ध हो सकती है, स्नाति क्रिया सिद्ध हो सकती है? नहीं, उसके लिए जल की ही आवश्यकता है। ये ना भी हो, केवल जल हो, फिर भी स्नान क्रिया संपूर्ण हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो प्रकृष्टोपकारन है, सबसे अत्यंतम कारण है। इसी बात को तत्वबोधिनीकार ने भी कहा है, ज्ञानेन्द्र सरस्वती ने, प्रकृष्टेति यद व्यापारानंतरम फल निष्पत्ति तत्कृष्टकम, जिसके बाद फल की निष्पत्ति हो जाए वही प्रकृष्टक है। अब यहाँ एक और प्रश्न सिद्धांत कौमुदीकार उठाते हैं, जो साधक जो शब्द है इसमें तम प्रत्यय क्यों जोड़ा गया? अगर हम नहीं जोड़ते तो क्या हो जाता? तो इसमें यहाँ कहा गया, सबसे पहले तो यही देखना है, इन्होंने जो यहाँ करण संज्ञा की, तो करण संज्ञा क्यों की? यहाँ पे महावैयाकरण पंडित दीनबंधु झा जी ने कौमुदी मूलार्थ विद्योतनी में भी इस बात का उल्लेख किया है। जो संज्ञा जो है वो तो छोटी होती है, मतलब लघुवर्थ संज्ञा करणम होता है। संज्ञा हो जैसे भौ संज्ञा, नदी संज्ञा, टी संज्ञा, तो ये इतनी बड़ी संज्ञा है, क र न संज्ञा, ये महासंज्ञा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और अगर की है तो इस महासंज्ञा के फल से तो स्वयं ही अर्थ निकल रहा है, तो फिर साधक शब्द क्यों जोड़ा? अगर साधक जोड़ा तो फिर वो अपने अर्थ को कहने में समर्थ है, तो फिर इसमें तम प्रत्यय क्यों जोड़ा है? मतलब ये पहले उनका प्रश्न है, प्रश्न ये है जो ये क्यों जोड़ा गया। तो इसी में ये कहते हैं जो अन्वर्थ, ये जो महासंज्ञा है ये अन्वर्थ संज्ञा है। अन्वर्थ क्या? अनुअर्था यस्मिन, जिसका अर्थ उसके प्रकृति और प्रत्यय से ही गम्यमान हो, वही अन्वर्थ संज्ञा है। फिर साधक लगे तो साधक तमम अर्थ का बोध करा देगा, तो पुनः तमप क्यों जुड़ा? तो इस तरह क्या है, जो अगर नहीं जुड़ेंगे तो सर्वावयवत्वेन जो अधिकरण बनेगा उसकी अधिकरण हो जाएगी, अन्य की नहीं होगी। जैसे अगर ये नहीं जोड़ते तो सर्वावयवाति सिद्ध जो अधिकरण होगा केवल उसी में, जैसे तिलेसु तैलम में तो बन जाएगा, क्या कहता है, सप्तमी हो जाएगा, क्योंकि उसमें अब जैसे कटे आस्ते, अब हम कटी पे तो पूरा फैल के नहीं बैठते हैं, तो वहां अधिकरण नहीं हो पाता। अधिक्रियते अस्मिन, यहाँ जुट हुआ। तो गंगायाम घोषा है, तो गंगायाम घोषा में भी हम सप्तमी नहीं कर पाते। इस चीज को काव्य प्रकाशकार ने अच्छे से समझाया कि गंगायाम घोषा इत्यत्र तटस्थ्य घोषाधिकरणत्व सिद्धये गंगा शब्दः स्वार्थं पर्यति इत्यमादो लक्षणेन एषा लक्षणा। गंगायाम घोष जो है इसमें घोष के अधिकरणत्व की सिद्धि के लिए गंगा शब्द अपने जल प्रवाह मुख्य अर्थ का परित्याग कर देता है और गौण अर्थ को अपनाता है।
इसीलिए कहा गया तटादि नाम ही गंगादि शब्द प्रतिपादने तत्व प्रतिपत्तौ। और इसी आधार, मुख्य आधार के अतिरिक्त गौण आधार में भी अधिकरण संज्ञा और सप्तमी विभक्ति होगी, इसी को कहा गया है। इसीलिए यहाँ पे तमप ग्रहण किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, यहाँ या संज्ञा सासा फलवती, तो जितनी संज्ञाएं हैं वो फलवती होती है। तो यहाँ पे करण संज्ञा क्यों कहा गया? तो इसीलिए क्यों जो कर्ती करणयों से इसकी तृतीया विभक्ति हो। जैसे वृद्धि आदेश में भगवान पाणिनि वृद्धि संज्ञा करते हैं, क्यों करते हैं? जो वृद्धि रेचि से इसका विधान हो सके, वृद्धि संज्ञा हो सके। अस्तु न हम वैयाकरणा साहित्यस्य छात्रोस्मि तथापि यद ज्ञानम मति सामर्थ्यं च तद उपस्थापितम् यदि कापि त्रुटि स्यात् यदि वा अज्ञाने किमपि अपशब्दम असाधु शब्दम उच्चारितम तर्हि क्षन्तव्यो मया। अवसरं प्रदानार्थं धन्यवादो मन्ये। नमः। नहीं, साधु निर्वचनम बहुत सम्यक कृतम भवता। अब जैसे कि आपने ये बातें कही, तो ये तो सीधा मान लीजिए एक प्रश्न होता है कि भाई मुझे अत्यंत अर्थ को लेना है, तो अत्यंत अर्थ को लेने के लिए तमप ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि अत्यंत, मेरी आवाज आ रही है शायद? हाँ। तो मतलब मेरा मूल तात्पर्य है कि ये प्रश्न पहले कैसे बना, इस पर एक विचार जरूर होना चाहिए। क्योंकि हमें जब इष्ट है कि हमें अत्यंत साधक चाहिए, तो अत्यंत साधक अर्थ तो बिना तमप का हो नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में यह प्रश्न ही करना अनुपपन्न है कि तमप ग्रहण क्यों किया, क्योंकि अत्यंत अर्थ को बताने के लिए हमें और कोई साधन नहीं है। ये प्रश्न तो तब उपयुक्त होता कि बिना तमप ग्रहण किए ही अत्यंत अर्थ हमारा यदि उपलब्ध हो जाता है, तो फिर ये तमप ग्रहण आपने क्यों किया। क्योंकि हमको तमप ग्रहण इष्ट है, पहले तो ये संकल्प हो जाए कि हम अत्यंत उपकारक की ही करण संज्ञा करेंगे। अब यदि तमप ग्रहण किए बिना अत्यंत अर्थ आ जाता, तब जाकर के ये प्रश्न अनुपपन्न हुआ, और फिर उसका निराकरण हमको गंगायाम घोषा इत्यादि में जो समाधान दिया वो करना है। तो ये भी एक विचारणीय पक्ष है कि तमप अर्थ की उपपत्ति कैसे संभव है और किस हिसाब से ये प्रश्न बना कि तमप ग्रहणम व्यर्थम निरर्थकम वा, उसका समाधान हमको ढूंढना है। तो जैसे कि ऊपर से ये साधक शब्द जो है, साधनोति क्रियाम, ये जो है क्रिया को सिद्ध करने वाला, तो साधक भी यही चीज है। और कारके की अनुवृत्ति आ रही है, तो कारक का भी मतलब होता है क्रियाम निष्पादयति, तो क्रिया को जो करे वही कारक भी है, क्रिया को जो सिद्ध करे वही साधक ही है। तो कारक की अनुवृत्ति जब आ रही है पूर्व सूत्र से, तो कारक और साधक दोनों अपने आप मिल करके अत्यंत अर्थ को बता देगा। अब जब अत्यंत अर्थ आपको अभिप्सित है, तो अत्यंत अर्थ तो आ ही गया, पुनः तमप ग्रहणम कथम। तो ये प्रश्न तब जाकर के बनता है जिसका समाधान देते हैं कि देखिए, इस तरीके से यदि हम अर्थ लाएंगे, कारक की अनुवृत्ति के सामर्थ्य से यदि हम अत्यंत अर्थ लाएंगे, तो यही अनुवृत्ति आधारोधिकरण में भी जाएगा। आधारोधिकरण में भी जब इस तरह से अत्यंत अर्थ की उपस्थिति जाएगी, तो वहां भी अर्थ होगा, अत्यंत जो अधिकरण होगा वही पर में सप्तमी विभक्ति होगी। ऐसी स्थिति में गंगायाम घोषा में तो सर्वावयवत्वेन वहां उपस्थिति अधिकरणत्वेन है नहीं, तिलेषु तैलम में तो हो जाएगा, लेकिन इस तरह से वहां गंगायाम घोषा में ये सप्तमी विभक्ति नहीं हो सकती। अतः इस तरह का अर्थ कारक में तमप ग्रहण का जो आपने ये तरीका अभी अपना रहे हैं, कारक की अनुवृत्ति के सामर्थ्य से, ये किसी भी कारक प्रकरण के अन्य सूत्रों में इस तरह का अर्थ नहीं जाएगा। इस बात को ज्ञापन करने के लिए यहाँ तमप ग्रहण को इस अनुवृत्ति से मान रहे हैं, और व्यर्थ होकर के ये एक नियम किया कि कारक के अधिकार में
कहीं भी इस तरह के अर्थ को हम नहीं ले सकते। तो यह नियम यदि नहीं होता, इसी प्रक्रिया से तमपग्रहण यदि हम कर लेते तो ये आगे जाके समस्या होती, तो देखने के लिए तमपग्रहण चरितार्थ हो जाता। तो थोड़ा सा इस तरीके से भी अपने को विषय को साफ लेकर के चलेंगे तो और भी अच्छा होगा। और चूंकि आप लोग अभी अध्ययनरत हैं और देखते हैं किताब, तो इस बात से बहुत आगे के लिए अच्छा रहता है। तो यही थोड़ा सा मेरा कहना था, और बहुत अच्छा चल रहा है। आप सबको बहुत बहुत मेरी शुभकामना है। और मैं आपसे के साथ जुड़ा, आपके आचार्य जी को भी प्रणाम, दयानंद जी भी दिखाई दे रहे थे, उन सबको मेरा प्रणाम कहते हुए मैं अब आप सबसे विदा लूंगा। और शुभकामना के साथ मैं चाहता हूं कि मुझे अनुमति दे। तो और इसके लिए विशेष रूप से साधना शर्मा को, जिसने मुझे इस तरह के सुंदर कार्यक्रम में और उपस्थित होने के लिए आमंत्रित की, उसको भी बधाई। और आप सभी छात्रों को मैं अपनी शुभकामना देता हूं, और इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम गुरु जी, और आप आए करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद महोदय, सादरम नमो नमः। नमो नमः। अग्रिमं क्रमं कोमल शर्मा। कोमल शर्मा। यस मैम। हाँ, आप किसी भी कारक के एक सूत्र पे बोलें। किं महोदयः व्याख्यावसरे प्रश्नं कर्तुं शक्यते वा? छात्रैः अथवा अत्र उपस्थातुं शक्यते, अत्र तु कर्तुं शक्यते किन्तु छात्रैः न। आम् आम् आम्। यतोहि तेषाम् एतत् अयं कार्यक्रमः तु तेषाम् उत्साहस्य वर्धनार्थम् अस्ति। आम् 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 आम्। अस्तु, एतत् निधाय एव भवितव्यः। अस्तु आम् आम्। अस्तु, तर्हि कोमल शर्मा भवती एकं सूत्रं दिवेश झा। दिवेशः। जी मैम प्रणाम। हाँ बोलो, एक सूत्र पे। मैम आदिरन्तेन सहायता पे कुछ बोलना चाहता। ठीक है, हाँ वदतु वदतु। आदिरन्तेन सहायता प्रत्याहार विधायकं सूत्रम् अस्ति। आदिरन्तेन सहायता वृत्ति अस्ति अन्ते नेता सहित आदिर्ग मध्यगाणां स्वश्च संज्ञा स्यात्। त आदि अन्तेन सहिता, आदि कः? आदि अन्तेन सह इता। आदि अन्तेन सह इतः। आदि इत् संज्ञा कः अस्ति? इत् पदस्य को अर्थः? इत् इति माहेश्वर सूत्रों की अंतिम वर्ण इस संज्ञक होते हैं। जैसे अयुण में नकार, ऋलिक में ककार, एवं में इत्यादि इस संज्ञक वर्ण होते हैं। और हल क्या है? तो हल माहेश्वर सूत्र में हैवर्ड से लेकर लण पंड जितने भी वर्ण हैं सभी हल वर्ण हैं। ये व्यंजन। एक मिनट दिवेश जी गुरु जी। हाँ साधना जी, मेरा बैटरी लो हो गया है, इसलिए हाँ अब हम जाने की अनुमति लेते हैं। अच्छा चल रहा है, मेरा आशीर्वाद है सबको।
आप लोग देखिए। जी धन्यवाद ठीक है, मैं जी। धन्यवाद अनुमति ले गुरु रहा जी, हूँ। आप आए गुरु जी, वो बहुत अच्छा लगा गुरु जी। छात्रों को धन्यवाद। मार्गदर्शन मिला बहुत करने से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबको मेरी शुभकामना, सबको आशीर्वाद। सविता जी जी, आपको भी, जी सबको। जी ठीक नमो नमः। जी मैम। निवेश जी मैम। बोलो। हाँ कहाँ वो बोलो प्रत्याहार पे। आदि अंतेन सहिता, आदि अंतेन सह इता। तो आदि क्या है? तो आदि अयुण का जो अ से लेकर, और जैसे अच प्रत्याहार बनाना है, तो अच प्रत्याहार में क्या कहेंगे, नहीं होगा मैम हमसे थोड़ा। क्या हुआ? नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, कोशिश करो, कोशिश करो, हिंदी में बोलो, कोशिश करो। अब प्रयास कीजिए, होगा। देख के बोलो, कोई चिंता नहीं। दिवेश जी मैम। निवेश बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, अच्छा से बोलिए। पुस्तक में देख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलो। जैसे अंतिम इत्संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण को हम प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का प्रथम वर्ण अपना तथा इत्संज्ञकों को छोड़कर मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होते हैं। जैसे अण इति अ इ उ वर्णानाम संज्ञा, जैसे अ इ उ वर्ण संज्ञा संज्ञा, ऐसे अण प्रत्याहार में अ इ उ वर्ण अपना भी और स्वयं मध्यगामी वर्णों को बोध कराता है। इसी प्रकार से अच प्रत्याहार में अयुण से लेकर ए ओज के चकार तक जितने ही प्रत्याहार के वर्ण है, उसमें इत्संज्ञक वर्ण को छोड़कर सभी वर्ण प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। इसी प्रकार अल प्रत्याहार सभी वर्ण समामनायों को बोध कराता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल, और आगे चलो। फिर इसमें एक मतलब क्या अब जैसे अण प्रत्याहार बताया, उसमें कितने वर्ण ग्रहण किए जाते हैं ये बताओ। अण प्रत्याहार में 3 वर्णों का ग्रहण होता है, अ इ उ का। अण का क्या हुआ? अण कहाँ चला गया? अण की इत्संज्ञा हो जाती है, अण इत्संज्ञक वर्ण है, क्योंकि हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हल स्यात् कहा गया है। तो इत शब्द की जानकारी हमें हलंत्यम सूत्र से होती है। हल पद क्या है? संज्ञा होके क्या हो गया उसका? इस संज्ञा हल मतलब हल प्रत्याहार हायवर से लेकर और हल के लकार संज्ञक वर्ण 14 वर्ण की जो होते वहां तक, मतलब सभी व्यंजन वर्ण संज्ञक हो गए। हाँ, तो जब इत हो जाता है फिर क्या होता है? जब इत होने से इस संज्ञा होने से उसका लोप हो जाता है। हाँ, कौन से सूत्र से? हलंत्यम से। हलंत्यम से तो इत संज्ञा होती है, लोप किससे होता है? तस्य लोप। हाँ, लोप, तस्य लोप से लोप हो जाता है। ठीक, बहुत अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। और कुछ बोलना है? हाँ, फिर इसमें आदिरंतेन सहायता और हलंत्यम में कुछ दोष हैं, तो हाँ बताओ। बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत अच्छा बोल रहे हो, बोलो। तो जैसे आदिरंतेन सहायता में इत की ज्ञान होता है, उसी के हल की ज्ञान के लिए हमें हलंत्यम सूत्र की आवश्यकता होती है। फिर हल क्या है तो उसके लिए हमको हलंत्यम पढ़ना पड़ेगा। फिर इत क्या है उसके लिए आदिरंतेन देखना पड़ेगा। इसी प्रकार दोनों
सूत्रों में अध्याहार हो जाती है कुछ। अध्याहार की अन्योन्याश्रय, अन्योन्याश्रय दोष, हाँ अन्योन्याश्रय दोष, अन्योन्याश्रय दोष हो जाता है। फिर उसका कैसे परिहार होता है? फिर क्या किया गया है उसके लिए? दिवेश, दिवेश सुन पा रहे हो हमारी बात? फिर उसका आज आज हलंत्यम सूत्र से उसकी अनुवृत्ति किया गया है। अनुवृत्ति किया गया है या आवृत्ति किया गया है? आवृत्ति की गई। इतना याद नहीं हो। आवृत्ति करके क्या किया है? हलंत्यम और हलंत्यम इस प्रकार 2 बार आवृत्ति की है ना? हाँ, दुरावृत्ति। हाँ, तो दोनों सूत्रों का अर्थ बता पाओगे? हाँ बोलो। जैसे हलंत्यम में एक, अगर हलंत्यम जो पहला है उसमें हलंत्यम में हल पद को लेते हैं तो हल का तो 14वां जो है जो हल, बस उसमें हो और लो 2 ही की हो, मतलब हो सकती थी। हाँ। और इधर दूसरा हलंत्यम कहता है हैवरट से लेकर यहाँ के हल पर्यंत तक, इसी का दोष, मतलब इसीलिए 2 सूत्र उसको दुरावृत्त किया गया है। तो 2 सूत्र लेने से इस प्रकार क्या हो गया? अन्योन्याश्रय दोष हो गया, दोष का वारण हो गया, दोष हट गया है ना? दोष का निवारण हो गया। बहुत अच्छा प्रयास किया। हाँ मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आगे से तैयारी करके बोलना है और अच्छे से। जी मैम। प्रयास आज का अच्छा रहा, लेकिन और अच्छा प्रयास करना है, ठीक है? हाँ प्रणाम। हाँ, खुश रहो दिवेश। दीन बंधु पांडे, दीन बंधु, मेरी बात सुन पा रहे हो दीन बंधु? हाँ सुन रहे हो बस? दीनबंधु पांडे ने शायद पूर्व की कक्षा नहीं ली है। अच्छा हाँ, ये मुझे भी लग रहा है कि आज ही आएंगे। ठीक है, बोलेंगे कि नहीं? सूत्र पे अगर आप बोलना चाहते हैं तो है तो ये व्याकरण की नहीं आपके से। कहाँ के छात्र हैं आप? ये एलपीएस से हैं। ठीक है। आवाज नहीं आ रही है? उनकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई, जब तक मैं ये कनेक्ट होते हैं तब तक मैं और उसको बोलते हैं। रचना। मेरे विचार। जी मैम। हाँ आप बोलो। दोनों में से कोई एक बोलो। नहीं, हाँ पहले एक बोलो फिर दूसरा बोलूंगा। क्रमशः। नाम सर। कौन बोल रही है? पहले रचना बोल दो फिर शालिनी बोलना। जी मैम। हाँ ठीक है। मैम मेरा कर्म संज्ञा में से सूत्र है तथा युक्तम चानिप्सितम। इस सूत्र संख्या है 40। इस सूत्र में 3 पद है, तथा युक्त च अनिप्सितम। तथा युक्तम इप्सम युक्तम च पद तथा युक्तम अनिप्सितम 3 पद च अनिप्सितम। ये हाँ लग रहा है नेटवर्क इश्यू हमारे यहाँ पे।
इप्सितं वत् क्रियया युक्तं अनिप्सितमपि कारकं कर्म संज्ञं स्यात्। इसका सामान्य अर्थ है क्रिया से युक्त इप्सितम के समान अनिप्सित की भी कारक संज्ञक होने के साथ साथ कर्म संज्ञक होता है। जहां पर कर्म के लिए क्रिया होती है वहां कर्म इप्सित होता है। जिस प्रकार कर्ता की अत्यंत इप्सितम वस्तु क्रिया से युक्त होती है, उसी प्रकार कर्ता की अनिप्सित वस्तु भी यदि क्रिया से संयुक्त हो उसकी भी कर्म संज्ञा हो। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, ग्रामम गच्छन् तृणम अस्पृशति, गांव को जाते हुए तिनके को छूता है। रचना कौन सा सूत्र बता रही हो तुम? कर्तरीप्सिततमं कर्म? नहीं मैम, तथा युक्तम चानिप्सितम। हाँ चलो ठीक है। ग्रामम गच्छन् तृणम अस्पृशति। हाँ चलो ठीक है। गांव को जाते हुए तिनके को भी छूता है। इसमें कर्ता नाम ले लेते हैं। ग्रामम गच्छन् तृणम अस्पृशति। यहाँ ग्रामम और तृणम दोनों में कर्म संज्ञा हुई है। यहाँ राम की इच्छा गांव जाना है, लेकिन रास्ते में तृण को स्पर्श कर लेता है। तृण को स्पर्श करना उसकी अभिलाषा नहीं है। उसने यह नहीं सोचा होगा कि रास्ते में जाते हुए मैं तिनके को छूऊंगा। वह गांव कर्ता का इप्सित है, फिर भी जाते जाते तिनके को अनायास वह स्पर्श कर लेता है, इसलिए यहाँ पर तिनके की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। अब यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, भात खाते हुए विष को खा लेता है। इस उदाहरण में खाने वाले को विष इप्सित नहीं है, लेकिन भोजन क्रिया द्वारा कर्ता का प्राप्त इष्टतम ओदन है। भुंक्ते क्रिया के साथ योग होने पर प्रकृति सूत्र से अनिश्चित होने पर भी विष की कर्म संज्ञा हुई। इसके फलस्वरूप विष में द्वितीया विभक्ति हुई। मैम हो गया? हाँ तो विष अनिप्सित कैसे है? विष इप्सित भी तो हो सकता है ना? इप्सित इसलिए क्योंकि जो कर्ता है जो वो भोजन खाना चाहता है, मतलब उसको ओदन, उसका इप्सित इष्टतम ओदन खाना है, मतलब चावल को खाना है। उसके द्वारा वो विष खा लेता है। उसका इष्टतम विष खाना नहीं है, उसका इष्टतम भोजन मतलब ओदन खाना है। अच्छा प्रयास किया। हाँ अब शालिनी बोलेगी क्या? जी मैम। मैंने कर्म संज्ञा सूत्र अकथितं च लिया है मैम। कर्म संज्ञा सूत्र कौन सा? अकथितं च। बहुत अच्छी बात है। फिर कीजिए अकथितं च। जैसे इसके स्पष्ट है, अकथित अर्थात जो नहीं कहा गया है, इसके बारे में नहीं कहा गया या फिर क्या नहीं कहा गया है, इसके लिए हम व्याख्यान देखते हैं। आपादान आदि विशेषैर विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञं स्यात्। अर्थात आपादान आदि से अधिकरण, संप्रदान इत्यादि जो भी हैं, उससे जो अविवक्षित है वह इस सूत्र से कर्म संज्ञा कर्ता के अपनी इच्छा के अनुसार, अर्थात जब कर्ता चाहता है अपनी इच्छा के अनुसार, तो वह आपादान या फिर कोई और अन्य सूत्र के स्थान पे अविवक्षा करके अकथितं च इस सूत्र की सहायता ले सकता है। आपादान आदि कारक की विवक्षा न होने पर अकथितं च सूत्र से कर्म संज्ञा कर सकता है। ठीक है।
इस सूत्र की सहायता लेकर कर्म किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं क्या इसमें कर्म संज्ञा होगी, जो बाल मनोरमा में दिया हुआ है नटस्य शृणोति, अर्थात नट से संबंधित सत्य को सुनता है। क्या इसमें कर्म संज्ञा होगी? मैम आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोलो। मैम आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ। नट से संबंधित कर्म सुनता है, इसमें कर्म संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नट से संबंध रखा है, नट से संबंधित कथा है। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध कारक हुआ है। तो यहाँ पे इच्छा जगती थी कि धातुओं की कर्म संज्ञा संबंध कारक नहीं होगा। क्या मैम? संबंध कारक नहीं है। शृणोति उदाहरण। अब यहाँ पे दिया है किन धातुओं की, इन धातुओं से यहाँ पे नटस्य शृणोति, इन धातुओं से कर्म संज्ञा होगी। तो एक श्लोक है, दुह यच्च पच दंड रुधि प्रक्षी चिब्रु शासु जिमथ मुषम कर्म युक्त शाद कथितं तथा शानी ह्री विश्वहाम। आवाज आ रही है मैम? आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरी तरफ। हाँ आ रही है, हम लोगों ने म्यूट कर रखा है इसलिए हम आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज सुननी है हमें। इस श्लोक के द्वारा बतलाया गया है दूह धातु अर्थात दूहने के अर्थ में, गान दोग्धी पाया इस तरह का उदाहरण ले सकते हैं। याद अर्थात मांगने के अर्थ में, बलिंग भिक्षुदेव वसुधाम। अब और फिर दूसरा है दुहियाच पच है, तंडुलान ओदनंग पचती, दंड दंड यानी दंड देने के अर्थ में जो है दंडयति। रुधि है, रुद्ध यानी रोकने के अर्थ में, ब्रजम अवरुद्धि ब्रजम वरुणधिक गाम। उसके बाद है प्रक्ष है, पूछने के अर्थ में, मानवकम पंथानम पृच्छति। ठीक है, चुनने के अर्थ में, वृक्षम अवचिनोति फलानी। द्रू है, बोलने के अर्थ में, तास तास है शासन शासन उपयोग, तास है उपदेश देने के अर्थ में, शास्ति वा गुरु शिष्यन शास्ति वा शास। जी यानी जीतने के अर्थ में, मथ मथने के अर्थ में, मुस चुराने के अर्थ में। और अलग से यह 12 धातु है, अलग से 4 है। नी ह्री कृष्ण कृष्ण अर्थात ग्रामं, यहाँ पे हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं, ग्रामं अजानयति हरति कर्षति, ग्रामं अजाकर्षति वहति वा। मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। ग्रामम अजाम नयति, अजानयति नहीं होगा, अजाम नयति। उसके बाद है अर्थ निबंध नियम संज्ञा, अर्थात इन की समानार्थक अर्थ वाले धातुओं की भी अकथितम च से कर्म संज्ञा होगी। जैसे बलिंग भिक्षुदेव वसुधाम, मानवकं धर्मं भास्ते अभिधर्ते वक्ति इत्यादि इत्यादि। ठीक है, इन धातुओं के अर्थ में भी संज्ञा होगी। हम इस सूत्र की सहायता ले करके यहाँ पे भी कर्म संज्ञा कर सकते हैं। बस मैम हो गया मेरा। हो गया? हाँ मैम बस अच्छा कहा।
अच्छा रहा, प्रयास अच्छा था। शाश्वत मिश्र। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। यत्पादनुपुरध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागताः स्पन्दमाणां मणिद्वीपे वन्दे सीतां महेश्वरीं। नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। अधुना नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वसड्योगाच्च इति सूत्रम् अधिकृत्य किञ्चित् वच्मि। साधु। सूत्रमिदम् अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य तृतीयपादे सप्तदशतमं सूत्रं सिद्धान्तकौमुद्यां कारकप्रकरणे च 83+500तमं सूत्रं वर्तते। अधुना अस्य सूत्रस्य विच्छेदः। नमश्च स्वस्तिश्च स्वाहा च अलं च वसच्च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वो इति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलं वषडः तेषां योगः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलं योगः तस्मात् नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलं वषट् योगात्। योगः नाम युज्यते इति योगः। युज् धातोः कर्मणि घय कृते योग शब्दः सिद्ध्यति। अस्मिन् सूत्रे चतुर्थी संप्रदाने अनेन सूत्रेण चतुर्थी इत्यस्य अनुवृत्तिः प्राप्यते। सूत्रे अस्मिन् नमः शब्दस्य भवति करशिरस्संयोगानुकूल व्यापारः तथा च स्वस्ति इति शब्दः आशीषार्थे प्रसिद्धः दानस्वीकारे अपि। एवं स्वधा वषट् स्वाहा एते शब्दाः देव हविर्दाने प्रसिद्धा। तथा चोक्तं स्वाहा श्रौषट् वौषट् वषट् एते पंच शब्दा देव हविर्दाने वह्नि हविर्हुतौ वर्तन्ते। स्वधा इति पितृहविर्दाने व्यवह्रियते। यथा चोक्तं स्वधास्तवे स्वधान्तं मंत्रमुच्चार्य पितृभ्यो देहि चेति च। स्वाहा शस्ता देवदाने पितृदाने स्वधा परा इति। अनन्तरम् अस्य सूत्रार्थः क्रियते। नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा अलं वषट् एभिर्योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। सिद्धान्त कौमुद्याम् अस्य प्रथमम् उदाहरणम् अस्माभिः दृश्यते हरये नमः इति। अत्र हरये नमः इत्यत्र तादर्थस्य शेषत्व विवक्षायामपि चतुर्थी भवति। अनन्तरम् एकः परिभाषा प्रस्तूयते उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर्बलीयसी इति। सूत्रमिदम् उपपद विभक्तिर्विधायक सूत्रम्। उपपद विभक्तिर्नाम पदांतर योग निमित्त का विभक्ति उपपद विभक्ति। अर्थात पदम अपेक्ष एषा विभक्तिर्भवति न कारकम अपेक्ष। नमस्करोति देवान् इत्यत्र यद्यपि अनेन सूत्रेण चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिर्भवति तथापि कारक विभक्तेर बलत्वात् अत्र नमः योगे देव शब्दे द्वितीया विभक्तिर्भवति। अनन्तरं सिद्धान्त कौमुदीकारेण प्रजाभ्यः स्वस्ति अग्नेये स्वाहा पितृभ्यः इमानि उदाहरणानि प्रस्तूयन्ते।
प्रजाभ्यः स्वस्ति इत्यस्य स्वस्ति इत्योगे प्रजा शब्देन चतुर्थी विभक्ति भवति। अग्ने स्वाहा इत्यस्य द्रव्यमिति अर्थः। स्वाहा अस्य पदस्य योग अग्नि इति शब्देन चतुर्थी विभक्ति प्राप्यते। पितृभ्यः स्वधा इत्यत्रापि स्वधा इति योगे पितृशब्देन चतुर्थी विभक्ति प्राप्यते। सूत्रे अलमिति पदस्य अर्थः पर्याप्त अर्थे भवति इति सिद्धांत कौमुदीकारेण स्पष्टीकृतम्। बालमनोरमायामपि अलमित्यनेन पर्याप्त्यर्थक शब्दानां ग्रहणमिति। अनन्तरं तेन दैत्येभ्यो हरिरलं प्रभु समर्थ शक्त इत्यादयः सिद्धांत कौमुदीकारेण प्रस्तूयते। अर्थात दैत्येभ्यो हरिरलं पर्याप्तम् इत्यर्थः। प्रभवादियोगे षष्ठ्यपि साधु कस्मात् अत्र हेतुः अस्माभिः दृश्यते तस्मै प्रभति स एषां ग्रामणीः इति पाणिनीयं सूत्रम्। तथा च कवि माघस्योक्तिरपि अत्र दृश्यते प्रभुर्बुभुर्षुर्भुवनत्रयस्य इति। अथ वषट् शब्दस्य उदाहरणं सिद्धांत कौमुदीकारेण प्रस्तूयते। वषडिन्द्राय चकार ग्रहण उद्देश्यं पुनर्विधानतः यथा चतुर्थी चाशिष्या युष्मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हिते अनेन षष्ठी विभक्ते प्राप्ति भवति। तथा च इमां षष्ठी विभक्तिं बाधित्वा एतदर्थं चकारस्य ग्रहणम्। उदाहरणं च स्वस्तिः गोभ्यो भूयात् इति कथित्वा अहं विरमामि। उत्तमम्। शोभनम्। उत्तमं प्रस्तुति। उत्तमम् उत्तमं प्रतिपादितं। धन्यवादाः। अत्र नमो नृसिंहाय अत्र किमपि वक्तुं समर्थः अस्ति वा? किं? नमो नृसिंहाय इति प्रयोगः। नमस्कुर्मः नृसिंहाय इति प्रयोगः यः अस्ति तत्र किमपि किञ्चित् प्रतिपादयतु यत् शक्नोति। नमो नृसिंहाय इत्यत्र नृसिंहाय अनुकूलयितुं नमस्कारः इत्यर्थः अस्माभिः प्राप्यते। अत्र नमः पद योगे नृसिंह शब्देन चतुर्थी विभक्ति भवति इति। नमः नमः मम तात्पर्यं नमः पदं नास्ति, केवलं नमस्कुर्मः इति पदम् अस्ति। सूत्रे तु नमः योगे चतुर्थी इति उक्ता सूत्रकारेण। तर्हि नमस्कुर्मः इति प्रयोगे कथं तत्र शक्नोति वा? नम धातोरर्थः अत्र प्राप्यते इति कारणात् नव धातोरर्थः अत्र प्राप्यते। अस्तु नाम
द्विसिंहम् अनुकूलयितुं नमस्कुर्मः। भविष्यति। तर्हि अत्र नमः योगे चतुर्थी इति सूत्रेणैव चतुर्थी भविष्यति वा? मन्ये आम्। पश्यतु, एकवारं ध्यानं ददातु। अन्यः कश्चित् वक्तुम् इच्छति? आम्, एकः वर्तते अवशिष्टः, भारतेन्दु झा। इदानीम् एकः एव अयमेव अवशिष्टः। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो। अद्य पाणिनि अष्टाध्यायी कारक प्रकरणे कर्तुरिप्सितमं कर्म इति सूत्रम् अहं व्याख्याम् उपस्थापयामि। सर्वप्रथमं कर्तुरिप्सितमं कर्म। कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्म संज्ञं स्यात्। कर्ता कश्चित् क्रिया निवर्तयति, कर्ता कश्चित् क्रियां निवर्तयति, तया क्रियया कश्चित् फलं जायते। तच्च फलं यत्र सम्बन्धं भवति तत् कर्म संज्ञा प्राप्नोति। तथा च कर्तुः स्वक्रियाजन्य फलेन संबन्धुम् इष्यमान कारकं कर्म संज्ञं स्यात्। यथा उदाहरणम् अस्ति अत्र अर्चकः विष्णुं भजति। अर्चकः विष्णुं भजति। अत्र भज धातु अर्थ पुष्टि रूप फलम तद अनुकूल क्रियया च भजन क्रियया आश्रय अर्चकः अत्र अस्ति। अतः अर्चकः कर्ता अत्र अर्चकः अस्ति। कर्तु अर्चकस्य भजन क्रिया जनक पुष्टि रूप फलेन संबंध इष्यमानः विष्णु। अत्र विष्णु कर्म एव अस्ति। भजन नाम पूजनादि भजन भजन पूजनादि परिचरणात्मकं क्रिया अर्चकः करोति। तत् परिचरणात्मक क्रियया विष्णु तुष्टि भवति। अर्चकः भजन क्रियया विष्णु तुष्टि रूपं फलं भवतु इति इच्छया खलु प्रवर्तते। पाचकः तण्डुलं पचति। अत्र पच धातो अर्थ विक्लिप्ति रूपम फलम तद अनुकूल क्रियया च पाक क्रियया आश्रयः पाचकः कर्ता। कर्तु पाचकस्य पाक क्रियाजनक विक्लित रूप फलत्वेन संबंधुम् इष्यमानः तण्डुलः। अतः तण्डुलं कर्म भवति। एतद् अत्र ज्ञातव्यं यत् अत्र पाचकः पाकक्रिययां निवर्तयति। तण्डुले विक्लिप्तिरूपः विकारः जायते,
तो स्वपाक क्रियाया तंडुलम विक्लित रूप विकारः विक्लित रूप फलम जायतम इक्षया एव पाचकः वर्तते। सर्वेषां अत्र विशेषः अस्ति, अत्र विशेषः जो सर्वेषां धातूनाम् अर्थः अत्र सर्वेषां धातूनाम् अर्थः फलं क्रिया च भवति, फलं क्रिया च भवति। धातवश्च सकर्मका अकर्मकाश्च इति द्विधा, धातु द्विधा सकर्मक अकर्मकश्च इति। तत्र सकर्मक धातु यदा प्रयुज्यते तदा फलम् एकत्र भवति, यदा तत्र सकर्मक धातु यदा प्रयुज्यते तदा फलम् एकत्र भवति। क्रिया अन्यत्र भवति, फलं यत्र भवति तत् कर्म, अतः एव फलाश्रयः कर्म इत्युच्यते। क्रिया यत्र भवति सः कर्ता, अतः एव क्रियाश्रयः कर्ता इत्युच्यते। यथा पाचकः तंडुलं पचति, पच धातु अर्थ विक्लित रूपम फलम तद अनुकूल क्रिया च विक्लितः तंडुले, अतः तंडुलम कर्म क्रिया पाचके वर्तते, अतः पाचकः कर्ता। अकर्मक धातु यथा प्रयुज्यते तदा फलम क्रिया च कर्तरि एव भवतः। यथा चंद्र वर्धते, वृद्ध धातु अर्थ वृद्धि रूपम फलम तद अनुकूल क्रिया च एतत् अनुकूल क्रिया च तद उभयमपि कर्तरि चंद्रे एव वर्तते इति कथित्वा अहं विरमामि। साधु प्रतिपादितम् किंतु क्रिया यत्र भवति तद् न क्रियां यः करोति सः कर्ता। सम्यक्। यथा विक्लित्तिं यः करोति सः कर्ता भवति, पाकादि क्रियां यः करोति सः वर्तते कर्ता। यथा भवान् उक्तवान् क्रिया यत्र भवति आम् एवम् उच्यते चेत् क्रिया तु तण्डुले भवति, विक्लित्ति रूप क्रिया तण्डुले भवति, तर्हि तण्डुलः अपि कर्ता स्यात्। विक्लित्ति रूप क्रियां कर्तुम् अग्निः अपि वर्तते, अग्निः अपि कर्ता स्यात्। विक्लित रूप जो तंडुला अस्ति, तो तंडुला कर्म अत्र अस्ति, तंडुला कर्म वर्तते। हाँ, वही कह रहे हैं कि क्रिया यत्र भवति, अगर ऐसा कहेंगे तो क्रिया जहाँ है कहाँ तंडुल में हो रही है, पाक क्रिया तंडुल में हो रही है ना, वो भी लग जाएगा। और जो आप विक्लित्ति को क्रिया कह रहे हैं ना वो फल है, तो आप ये कह सकते हैं फल जहाँ होगा वो कर्म होगा, ठीक है। व्यापार जहाँ होगा वो कर्ता होगी, ये बात सही है, लेकिन इस बात को बताना पड़ेगा व्यापाराश्रय और फलाश्रय कर्म, ऐसे करके बोलो, ठीक है। की शैली बहुत ही बढ़िया थी और ऐसा लग रहा था कि आपने जो बोला, कई बच्चों ने ऐसे भी बोला है कि समझ नहीं आ रहा, उनको ये पता चल रहा है, लेकिन आपने जो बोला है बिल्कुल समझ करके कहा है, ये बात आपके बोलने की शैली से पता चल रही है। अत्र अकर्मक धातु वर्तते पच धातु, नहीं पच धातु नहीं नास्ति, अत्र यः प्रयोगः वर्तते स पच धातु किं सकर्मक धातु रूपेण प्रयोगं भवति, सकर्मक एव वर्तते, पच धातु सर्वदा सकर्मक एव अस्ति। अस्तु।
क्योंकि पकाने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए ना, किसको पकाओगे? तंडुलम, है ना? तो खाली पुलाव तो पकाना नहीं है, कुछ ना कुछ तो पकाना ही है। ठीक है, तो जिस चीज को आपको पकाना है वही कर्म बनेगा। ठीक है, और जैसे शेते क्रिया है या आस्ते क्रिया है, तो आस्ते जो क्रिया है वहां किसी चीज को नहीं आस्ते। ठीक है, उस आस्ते का कर्म उत्तर नहीं बनेगा, इसलिए वो अकर्मक होगी। लेकिन पचती में ऐसा नहीं, पचती धातु सर्वदा सकर्मक धातु है, अकर्मक नहीं है। ठीक है, अकर्मक धातु से कर्म संभव ही नहीं होगा वस्तुतः। तो ये बहुत अच्छा रहा, जबरदस्त। मुझे लगता है मैडम सबका हो गया है, सभी ने भाग ग्रहण कर लिया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात रही, हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों का भाग ग्रहण करना। सभी अच्छा बोले हैं, सबको शुभकामनाएं। आप लोगों ने हमारा उत्साह और भी बढ़ा दिया। क्यों मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, हाँ, बहुत ही अच्छा लगा सबके बोलने से, और हमें लगा कि हमने जो पढ़ाया है वो कुछ न कुछ पदवान रहा। और सबसे बढ़िया बात ये रही कि कई छात्रों ने संस्कृत में रखा है अपना। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी। क्योंकि पढ़ाने के समय ये संदेह हो रहा था बीच बीच में कि संस्कृत में बोलने पे कौन कौन ग्रहण कर सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो आज के सेमिनार से ये बहुत अच्छा मतलब उत्तम रहा कि संस्कृत में बोलने पर भी कई छात्र बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ये पता चला। बिल्कुल, हाँ। कुछ छात्रों के साथ थोड़ी दिक्कत है, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो भी सुनने के संस्कार से वो भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप लोगों का अनुभव कैसा रहा आज के दिन का? एक एक करके कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए। बहुत अच्छा रहा, और इस प्रकार के कार्यक्रम होने से छात्रों में एक बहुत ही उत्साहवर्धक कार्यक्रम है यह। हाँ, यही सोच करके ही हम लोगों ने ये किया कि किसी मंच पर हठात किसी मंच पर आकर बोलने से अपने घर में बैठकर बोलना, यह एक प्रकार से बहुत बड़ा अभ्यास है, और इसी अभ्यास से मंच पर आकर भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। इसीलिए यही हमारा आशय था और यही हमारा प्रयास भी था। किसी को जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्रों ने भाग लिया, ये बहुत अच्छा रहा। और कोई कुछ कहना चाहेगा? जी मैम, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था, फिर भी मैं कुछ बोला इसके लिए। आपको तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी मतलब बोल नहीं पा रहा था, क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कहें, भी कुछ नहीं बोला उसके लिए। लेकिन आपने बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छा प्रयास था दिवेश जी। मैं एक बात कह दूं दिवेश जी, आपने बहुत जबरदस्त बोला। उसके लिए आप जब उसका जो आज आप प्रत्याहार संज्ञा सूत्र का जो आप वो कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, एक बार उस सूत्र की जो वृत्ति है उसको देखिए, उसके बाद उसका अर्थ कैसे करना है वो घटा करके बताएं, अथवा आप आपके लिए ज्यादा होगा। जैसे आपने बताया था उसके, मैम अगर समय हो तो मैं एक मिनट बोल दूं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हाँ आदिरंतेन संहिता को जो आप अर्थ द्योतित कर रहे थे, जब अंते नेता सहित आदिर मध्यगा नाम, तो अंत इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चार्यमाण जो आदि वर्ण, तो जब हम प्रत्याहार में ले जाएंगे तो जब जैसे आपने अण में घटाया, तो अण में ये बताइए अंत इत संज्ञक वर्ण जब आप लंतम की सहायता से इत संज्ञा करेंगे अणाकार की, तो अंत इत संज्ञक वर्ण हुआ अण, तत् सहित उच्चार्यमाण आदि वर्ण हुआ संपूर्ण अण, वह अपना तथा मध्यगामी वर्णों का बोध कराएगा। तो फिर मध्यगामी जो वर्ण है उसके अ ई उ,
तो प्रत्यय विधायक आप हाल से बड़ा अच्छा बोल रहे में हल पदार्थ का ज्ञान वस्तुतः हलंत्यम को नहीं है, क्योंकि हलंत्यम तो इस पदार्थ का ज्ञान और इस पदार्थ का ज्ञान जो है वह आदिरंत्यन संहिता को नहीं है। तब दोनों परस्पर जो है आश्रित हुए एक दूसरे के, इसलिए वहां अन्योन्याश्रय दोष बना। इसको एक बार आप पंक्ति से अगर सिद्धांत कौमुदी देखेंगे, मेरा तो बड़ा दिन का अभ्यास छूटा है, तो आधुनिक में आ गए हम बहुत दिनों से, तो उस पर आप थोड़ा सा वो करिएगा, फिर अगर मुझे अवसर मिला तो मैं उस पर एक बार देख के मैं भी उस पर चर्चा करना चाहूंगा। धन्यवाद। हेलो। और अद्य अंतर्जाल पुटके छात्र सत्य संयोजितानां कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय सस्य व्याकरण विभागीय आचार्याणां डॉक्टर साधना शर्मा महोदयानां एवं च डॉक्टर एल आर्या महाभागानां असम विश्वविद्यालयस्य संयोजकरूपेण उपस्थितः गोविंद शर्मा महाभागानां सत्रे भागग्रहीतानां विद्यार्थिनीनां च सर्वेषां हार्दान् धन्यवादान् प्रकटयामहे। साधु साधु। भवतामपि धन्यवादः। भवन्तः भवतां कृतेऽपि धन्यवादः। आप दोनों को भी बहुत बहुत प्रणाम। ये सबने बोला जरूर, लेकिन सहाय शक्ति आप ही लोग थे, इसीलिए आप लोग को विभवः बहु समीचीनं प्रतिपादितवान्। आम्, सम्यक् रूपेण प्रतिपादितवान्। मया विलम्बेन समागच्छन् आसम्, परन्तु यावत् श्रुतं समीचीनं, बहु समीचीनं प्रतिपादितवान् अस्ति विभवः। अतः विभवाय ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। साहित्य के छात्र होते हुए भी बहुत अच्छे से प्रतिपादन किया विभव ने। हाँ, ये व्याकरण के छात्र नहीं है, जबकि बहुत विद्यालय में इनसे हमारा मिलन हुआ था एक क्षण का, उतने हमारा इनका संसर्ग है, लेकिन अच्छे योग्य विद्यार्थी परिश्रमी है। बहुत अच्छा लगा विभव, बहुत खुश है। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई विभव जी, आप बहुत प्रणाम भैया, आशीर्वाद भैया। बढ़ते रहो, प्रयास करते रहो इसी तरह। मुझे कल सूचना मिली थी कि इसके मैम साधना मैम कुछ बता रही हैं, तो मुझे लिंक प्राप्त हुई थी कहीं से, मैंने कहा मैं भी शामिल हूँ। अभी यदवीर गुरु जी की शायद क्लास चल रही होगी इसके समाज पे। अच्छा, तो लेट हो गया उसमें, तो आज वीर जी की क्लास शुरू हो गई है। हाँ, 1 बजे से है। सेशन को खत्म करते हैं, आप लोगों को वहाँ ज्वाइन करना है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, आप लोग, हाँ बिल्कुल, जिन जिनको वहाँ पे ज्वाइन करना है। ठीक है, नमस्कार। भारतम श्रीवास्तु ते पंथाना। पुनः धन्यवादाः।